शेयर कैपिटल का 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2023 के पेपर में आ रखा है। क्वेश्चन रीड करते हैं, साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। 2 केसेस दिए हैं, 1, 2। इन केसेस के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट केस देखते हैं। BCG लिमिटेड फॉरफिटेड 75 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 75 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का ईच है। इशू किया गया था प्रीमियम पे, ₹4 पर शेयर प्रीमियम है इसका। और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम अमाउंट जो है अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड है। टोटल 8 की है तो 4 का अलॉटमेंट है, 4 की आपका प्रीमियम है। और अलॉटमेंट मनी ना पे करने के कारण फॉरफिट किए गए हैं शेयर। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4। ₹4 की जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी पर शेयर की, वो अभी तक नहीं मेड करी गई है, अभी तक कॉल नहीं करी गई है कि वो करनी है। द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹15 पर शेयर फुली पेड। जो 75 शेयर्स थे उनको दोबारा से री इशू करा गया है। कितने रुपीज़ में? ₹15 पर शेयर, वो भी फुली पेड। ये है हमारा फर्स्ट केस। अब इसके अकॉर्डिंग एंट्री देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। 75 शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच है। यहाँ पे लिख लेते हैं 10 रुपीज़ का ईच है। एप्लीकेशन मनी गिवन नहीं है। अलॉटमेंट मनी है 8, इसमें 4 + 4, ₹4 का प्रीमियम है और ₹4 की अलॉटमेंट मनी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की आपकी? 4 की। तो 4 + 4 टोटल 8 हो गया। 10 का शेयर है तो एप्लीकेशन मनी आएगी 4 4 8, 10 - 8, 2 की आई आपकी एप्लीकेशन मनी। एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है। दूसरा, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी है 75 शेयर्स पे, इसलिए फॉरफिट किए गए हैं शेयर। वो कितने के थे? ₹4 के। तो टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव हुई है 75 शेयर्स पे, 75 × 2 ओनली एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। एंट्री देख लेते हैं। एंट्री आती है जब भी शेयर फॉरफिट किए जाते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट या फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी कह सकते हैं। अब ये थी आपकी एंट्री। शेयर कैपिटल में आएगा टोटल जितनी कॉल्ड अप अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कंपनी ने मांगी थी, मतलब एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट मनी। सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट आएगी जितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, वो है ₹4 के अकॉर्डिंग। तो शेयर कैपिटल में अमाउंट साथ के साथ ही डालते हैं। ये आएगी आपकी 75 × ₹2 की एप्लीकेशन मनी जो कॉल्ड अप करी है और ₹4 की आपकी अलॉटमेंट मनी, मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपका शेयर कैपिटल अमाउंट आएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम 75 × 4, सिक्योरिटी प्रीमियम 300। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अमाउंट आती है जो एक्चुअल में 75 शेयर्स पे रिसीव हुआ है कंपनी को, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन मनी, इसलिए एप्लीकेशन मनी निकालने की ज़रूरत पड़ी। तो आएगा इसका अमाउंट आएगी 75 × 2, 150। ये जो होती है कंपनी का एक तरह का प्रॉफिट होता है अगर दोबारा से री इशू करा जाए, और इसे ट्रांसफ़र किया जाता है शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट, टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल्स इन एरियर, जितनी अमाउंट रिसीव नहीं हुई, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगी। तो 75 × टोटल अलॉटमेंट मनी थी 8, 600। नरेशन ज़रूर लिखनी है। 75 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। नेक्स्ट एंट्री आएगी री इशू की। री इशू करें ₹15 के अकॉर्डिंग। री इशू करें, कंपनी को पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, 75 शेयर 15 के अकॉर्डिंग। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आ जाएगा आपका 75 × ₹5 का प्रीमियम, क्योंकि 10 की इसकी फेस वैल्यू थी, और कैपिटल में आ जाएगा 75 × 10। लास्ट एंट्री, जो फॉरफिट किए गए शेयर और री इशू करे गए उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ, तो वो आएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये वाली अमाउंट आपकी 150। नरेशन, गेन ऑन 75 री इशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं होता, ये कैपिटल गेन होता है, तो इसको
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये था आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस, गीतिका लिमिटेड फॉरफिटेड 1200 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। 1200 शेयर फॉरफिट किए गए, 50 रुपीज़ का ईच है। इशूड एट ए पार पे इशू करा गया। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹10। फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं हुई, इसलिए फॉरफिट किए गए हैं। मतलब टोटल 40 रुपीज़, 50 माइनस 10, फाइनल कॉल 10 की थी ना, तो 10 रुपीज़ नहीं हुए, तो 50 में से 10 रुपीज़ नहीं हुए, जो 40 बचे, 40 रुपीज़ जो है 1200 शेयर पे रिसीव हुए हैं। 1200 इंटू 40 आ जाएगा आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। 1200 इंटू 40, एंट्री वही आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल या फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिया क्योंकि ये पार पे इशू करेंगे हैं, तो यहाँ पे प्रीमियम है ही नहीं है। पहले ये इतनी एंट्री देख लेते हैं, री इशूड की एंट्री बाद में देखते हैं साथ के साथ। पहले फॉरफिटेड की शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में आएगा टोटल कॉल्ड अमाउंट, टोटल कॉल्ड अप अमाउंट कितनी मांगी है 1200 पे 50 रुपीज़ ही टोटल मांगी है क्योंकि फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं हुई, तो ये आ जाएगा आपका 60,000। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में बता ही दिया है 1200 इंटू 40 जितने रिसीव हुए हैं, और एरियर में आ जाएगा आपका, या फाइनल कॉल की उसमें आ जाएगा 1200 इंटू 10 जो कॉल्स इन एरियर रिसीव नहीं हुआ। नरेशन आएगी 1200 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं रीइशू। आउट ऑफ दीज, मतलब 1200 शेयर में से 900 शेयर्स वर री इशूड एट ₹45 पर शेयर फुली पेड अप। 1200 के 1200 नहीं री इशू करे गए, 900 री इशू करे गए हैं इसमें से, तो 900 के अकॉर्डिंग आएगी 900 इंटू 45। 50 का शेयर था, 45 में री इशू कर दिया है, मतलब एक तरह का डिस्काउंट दे दिया। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर में आएगी आपकी 900 इंटू 5, कितना 50 का डिफरेंस है 45 का। अमाउंट आ गई आपकी 40,500। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आ गई आपकी 4500, शेयर कैपिटल में टोटल 45,000। नरेशन 900 शेयर्स रीइशूड एट ₹45 पर शेयर फुली पेड अप। लास्ट एंट्री जितना उसको प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि फर्स्ट केस में हमने सीधा ही यहाँ से जो फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट थी वही डाल दी थी, क्योंकि सारे के सारे 75 के 75 री इशू करे हैं, बट इसमें 1200 के 1200 री इशू नहीं हुए, 1200 में से 900 री इशू है, तो 900 के अकॉर्डिंग हमने कैपिटल गेन निकालना है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो यहीं पे देख लेते हैं कैलकुलेशन। 900 शेयर के अकॉर्डिंग टोटल पेमेंट कितनी रिसीव हुई थी 40, 30 से लेस करने हैं जो अमाउंट शेयर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को किया है, जितने 5 रुपीज़ कम में वो किया गया इशू, तो यहाँ से माइनस कर देते हैं 900 इंटू 5, एक तरह का डिस्काउंट 4500। टोटल आ गई आपकी 31,500। एंट्री आएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट 31,500, 31,500। नरेशन गेन ऑन 900 रीइशूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये था आपका पूरा क्वेश्चन।